हेलो 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 गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी बाय पीके निराला। चलिए आज हम दिगंत भाग 2 का अध्याय 3 संपूर्ण क्रांति का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं। आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहिए और जिन लोगों ने पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल पर आए हुए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जो फेसबुक पर देख रहे हैं वो पेज को जरूर फॉलो करेंगे ताकि आपको हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। चलिए समय को हम ना गवाते हुए अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं और आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। क्या है हमारा? बात यानी कि संपूर्ण क्रांति, जिसके लेखक कौन है? हमारे जयप्रकाश नारायण। आज पूरी की पूरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डील करेंगे हम यहां से, आप मिस नहीं करेंगे। हमारी 12th की एग्जाम बहुत नजदीक आ गई है। 1 फरवरी से हमारी एग्जाम होनी है, हम लोगों की होनी है ना, बिहार बोर्ड की। इसीलिए आपके पास समय भी कम है, आप दिन दोगुनी रात चौगुनी में भिड़े हुए होंगे अपने अध्याय को लेकर। तो आज की अध्याय है, आज का सेशन है हमारा, आज का सेशन है संपूर्ण क्रांति। चलिए हम अपने सेशन की ओर बढ़ते हैं आगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तरफ। पहला क्वेश्चन है, दल बहीन लोकतंत्र किसके मूल्य उद्देश्यों में से? कहता दल बहीन जो है वो किसके मूल्य उद्देश्यों में से है? चलिए वो किसके उद्देश्यों में है? मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में से क्या है? दल बहीन लोकतंत्र है। किसके में है? दल बहीन लोकतंत्र जो है वो किसमें है? मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद में। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हम। आप यदि जानते हैं तो आप हमसे पहले कमेंट करके बताइए, टाइप कीजिएगा कमेंट। कहता है प्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? देखिए ये इंटर ऑफ साइंस दिख रहा है भाई साहब, इंटर ऑफ साइंस 2020 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है। और ये बिहार बोर्ड किसको दोहराता है? इतिहास दोहराती है, याद रखिएगा। ठीक, तो बचपन में उसका क्या नाम था? बाउल। क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? बाउल था। सबकी अपनी अपनी नाम होती है। जयप्रकाश नारायण का बचपन का क्या नाम था? बाउल नाम था, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को चलना है? किसने कहा था इस बात को? ये बात कही थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। किसने कहा था? इसका आंसर जो होगा वह क्या होगा? सी नंबर आंसर होगा। ये बात किसने कही थी? अभी न जाने इस देश की जनता कितने मील दूर जानी है, ये बात जवाहरलाल नेहरू जी ने कही थी। किसने कही थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? किस अस्पताल में? बिल्डिंग नर्सिंग होम, बिलिगड़न नर्सिंग होम में इसका क्या हुआ था? दिनकर जी का निधन हुआ था। याद रखिएगा कि 4 का आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन देखिए 2020 में पूछा गया, इंटर ऑफ साइंस आर्ट्स में। चाहे आप आर्ट्स पढ़िए, साइंस पढ़िए, कॉमर्स पढ़िए, तीनों की हिंदी एक ही होता है। इसलिए आप आर्ट्स वाले हो, साइंस वाले हो, लगातार जुड़े रहिएगा हमारे साथ। तो ये कहाँ का दलाल कहा जाता था? उसको अमेरिका का दलाल कहा जाता था। जयप्रकाश नारायण को कहाँ का दलाल कहा जाता था? जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा जाता था। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन थे हमारा, अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था? उस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर रहमान। क्या नाम था? डॉक्टर रहमान, जिसकी देख रेख कर रही थी अंतिम स्वास्थ्य की, शरीर की तबियत जब खराब हुआ था। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने के लिए प्रेरित हुआ थी?
प्रेरित हुए थे, वह उनकी प्रेरणाएं मिली थी, यानी कि आपको लगता है कि मोटिवेट जो आप होते हैं ना, किसी की बातों से सुनकर मोटिवेट होते हैं, तो उसी तरह जयप्रकाश नारायण जो मोटिवेट हुए थे वह स्वामी सत्यदेव के भाषण सुनकर क्या हुए थे, मोटिवेट हुआ था। इन्होंने जब इसकी भाषण सुनी थी तो इनको लगा कि हमें भी क्या करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। और ये कहाँ चले गए थे पढ़ने के लिए, अमेरिका चले गए थे। आपने कहानी यदि पढ़ा होगा तो आपने सुना होगा कहानी में कि एक ही बिस्तर पर ये सोते थे दो लोग, दिन भर काम करते थे फैक्ट्री में, फिर भी पढ़ते थे ये, ठीक। तो ये स्वामी सत्यदेव की भाषण सुनकर इसको क्या हुआ था, इसके अंदर प्रेरणाएं मिली थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है फ्री प्रेस के मालिक कौन थे, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे, कौन थे फ्री प्रेस के मालिक, बताइए, सदानंद जी थे। कौन थे, सदानंद जी कौन थे, इसके फ्री प्रेस के मालिक थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है ब्रेन ऑफ बॉम्बे, ब्रेन ऑफ बॉम्बे उमाशंकर दीक्षित को कहा जाता है। इसको कहा जाता है, आपने कहानी सुना होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये आपने कहानी सुनी होगी, इस भाषण को सुना होगा, संपूर्ण क्रांति के भाषण को सुना होगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक। ब्रेन ऑफ बॉम्बे के नाम से किसे जाना जाता है, उमाशंकर दीक्षित जी को जाना जाता है, ठीक। 9 नंबर का आंसर था ये। अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, जयप्रकाश नारायण ने ISC की परीक्षा कहाँ से पास किया था, कहाँ से पास किया था, वह बिहार विद्यापीठ से पास किया था। कहाँ से पास किया था, बिहार के विद्यापीठ से इन्होंने ISC की परीक्षाएं, ISC की यानी इंटर ऑफ साइंस की परीक्षा पास किए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, लेनिन की जो मृत्यु हुई थी वो 1924 में हुई थी। कब हुई थी, जब लेनिन की मृत्यु हुई थी उसके बाद जयप्रकाश नारायण के अंदर क्या हुई थी, प्रेरणाएं जगी थी। यह क्या बना था, लेनिन बात, यानी कि आगे क्वेश्चन में हम देखेंगे। तो जयप्रकाश नारायण की मृत्यु कब होती है, यानी कि लेनिन की मृत्यु कब होती है, 1924 में होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब लेनिन मरा था तब जयप्रकाश नारायण क्या बने थे, मार्क्सवादी बने थे उसी समय। तो कब बने थे ये, 1924 में। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे, 1924 में, जब ये डेट किया था, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फणीश्वरनाथ रेणु की पुस्तक है, फणीश्वरनाथ रेणु की कौन सा पुस्तक है, वह है मैला आंचल। कौन सा पुस्तक है, मैला आंचल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आई होप आप समझ रहे होंगे। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, यानी 1974 ईस्वी में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, अब्दुल गफूर। कौन थे, अब्दुल गफूर थे। कौन थे, 1974 में बिहार प्रदेश, बिहार के जो मुख्यमंत्री थे वह अब्दुल गफूर थे। कौन थे, अब्दुल गफूर थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। यह मोस्ट इंपोर्टेंट VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। किसको जाना जाता है, जयप्रकाश नारायण को किसके नाम से जाना जाता है, लोकनायक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, लोकनायक नाम से। यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि किसे जाना जाता है तो किसे जाना जाता है, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को इसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी था। देखिए प्यारे बच्चों, ये क्या है, 2024 के जो 2 नंबर वाली क्वेश्चन आपके पास जो पूछी जाती है, उस क्वेश्चन में इस बार ये 2 नंबर में भी पूछ दिया था कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था। तो आप इसका एक लाइन में आंसर दे सकते हैं कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी यथा है, ठीक। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था, प्रभावती देवी, ठीक है भी अभी, ठीक, परिवर्तन तो नहीं हुई है। तो ये 1 नंबर में भी पूछा जाता है और 2024 के क्वेश्चन में जो पूछा गया इसको 2 नंबर में पूछा गया है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी की किसकी रचना है, किसकी रचना है, ये जयप्रकाश नारायण की रचना है। किसकी रचना है, जयप्रकाश नारायण की ये रचना है। कोई दिक्कत, उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। और जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। चलिए मिलते हैं हम लोग, अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था बताइए? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1952 ईस्वी में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दिया गया था? जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि 1998 ईस्वी में दिया गया था। कब दिया गया था? 1998 ईस्वी में दिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता लोकनायक के नाम से याद करते हैं। किस नाम से याद करते हैं? लोकनायक के नाम से याद करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? आप लोगों को पता होगा कि यह पटना में दिया गया था, पटना के गांधी मैदान में। ना उसके बाद ऐसा कोई ऐतिहासिक भाषण हुआ है, ना उतनी भीड़ लगी है। कब दिया गया था? 5 जून 1974 ईस्वी को दिया गया था। याद रखिएगा कि जब संपूर्ण क्रांति का जो भाषण दिया गया था वह पटना में दिया गया था 5 जून 1974 ईस्वी को। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? कहता है, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? उन्होंने 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का क्या किया था? नेतृत्व किया था। अपने हाथों में उन्होंने बागडोर संभाली थी छात्र आंदोलन का। ठीक, अगला क्वेश्चन से हमारा कि जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम है? जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम हर्षु दयाल है। क्या नाम है? हर्षु दयाल। देखिए सब दयाल एक नाम करके आएगा, कंफ्यूज ना करना भाई साहब। दीन दयाल, हर्षु दयाल, राम दयाल, सर्वेश दयाल नहीं, पिता का नाम था क्या था? हर्ष दयाल। इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन था हमारा, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का क्या नाम है? सबको जान रहे भाई, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का क्या नाम है? संपूर्ण क्रांति। ठीक, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति एक भाषण है। क्या है? एक भाषण है। भाषण का एक अंग है। क्या है? भाषण का छोटा सा अंग, मतलब छोटी सी यहाँ थोड़ी सी भाग प्रस्तुत किया गया है। ठीक, संपूर्ण क्रांति क्या है? भाषण है। संपूर्ण क्रांति क्या है? भाषण है। याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट, सारे जितने भी आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ रहे हैं सारे के सारे इंपोर्टेंट है। ठीक, संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण की रचना है। किसकी रचना है? संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण की रचना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं हम। संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? संपूर्ण क्रांति में दिया गया भाषण किसका है? जयप्रकाश नारायण का है। किसका है? जयप्रकाश नारायण का है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ क्या कहता है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जो जन्म हुआ था वह सीताव दियारा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? सीताव दियारा में इसका जन्म हुआ था। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 1974 में छात्र आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वह जयप्रकाश नारायण ने किया था। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चले हम। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1974 में। कब किया गया था? 1974 में संपूर्ण क्रांति की शुरुआत किया गया था। उन्होंने भगत सिंह ने नारा दिया था संपूर्ण क्रांति का। ठीक, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए फटाफट। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मैग्सेसे सम्मानित क्या क्या था? क्या गया था? मैग्सेसे सम्मान से क्या क्या गया था? पुरस्कार किया गया था उसको। 32 का आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? किसके साथ रुके थे? वहां ईश्वर अय्यर के साथ। किसके साथ रुके थे? ईश्वर अय्यर के साथ ये मद्रास में रुके थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में? जयप्रकाश नारायण का भविष्य वो किसके हाथों में? नई पीढ़ियों के हाथों में है। जैसे जैसे चलेगा वैसे वैसे नई पीढ़ियों के हाथों में क्या है? देश का भविष्य
अगला क्वेश्चन होगा हमारा 35 होगा। दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? किसके दिल का पड़ा था? रामनाथ गोयनका जी के घर पर उसको दिल का दौरा पड़ा था, जो कि इंडियन एक्सप्रेस के कौन थे? मालिक थे। कौन थे? इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे। तो 35 का आंसर जो होगा वह क्या होगा? ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ये लगता है 2 बार क्वेश्चन आ गया क्या? ठीक, चलिए कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ से कौन सी परीक्षा पास की थी? बिहार बोर्ड है भाई साहब, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है। क्या करता है? घुमा फिरा के क्वेश्चन को पूछता है। कोई बात नहीं है, तो उन्होंने ISC की परीक्षा पास करती है, जिधर से बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछे उधर से हम लोग जवाब देने के लिए क्या है? तैयार है, फल्ले तैयार है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्या कहता है कि पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि यदि जयप्रकाश नारायण ना होते तो बिहार की जनता, बिहार की जल हो गया, या क्या होता है? बिहार क्या हो गया? ठीक 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 है। किसके मुंह से सुना गया था? पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण ना होते तो बिहार जल गया होता? किसके मुंह से? दीक्षित जी के मुंह से उन्होंने सुना था। किसके मुंह से सुना था? दीक्षित जी के मुंह से सुना था। जयप्रकाश नारायण ना होते तो आज बिहार क्या क्या हो गया था? बिहार आज जल गया होता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, और लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा आज का। जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते हैं? अंडरग्राउंड। किस मित्रता को ठोस मानते हैं? अंडरग्राउंड टाइप की मित्रता को उन्होंने क्या मानते हैं? ठोस मानते हैं। तो आज आपको जो हम संपूर्ण क्रांति का टोटल 39 क्वेश्चंस दिखाई दिए। तो हम आशा करते हैं कि आप जरूर इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। कोई खास वीडियो लंबी नहीं है, आप पूरी की पूरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, एक बेल आइकन घंटा दबा देंगे ताकि हमें भी क्या हो, मोटिवेट हो हम भी। चलिए जो चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे वह चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हमारे चैनल है इंग्लिश स्टडी बाय PK निराला। चलिए अगली वीडियो में हम आएंगे आपके साथ अर्धनारीश्वर की ऑब्जेक्टिव लेकर। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।